हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर, और उस हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज क्या है बेटा, उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वर्सेटाइल मटेरियल है, यानी वर्सेटाइल मॉलिक्यूल है। इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, अगर बात करें इसका वन बाय वन देखें तो इट इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब कलर डीकलराइज कलरिंग, अगर कोई सब्सटेंस है उसको कलर को बाहर करना, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की काम करता है और एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए भी यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, उसी तरह एंटीसेप्टिक में भी यूज किया जाता है इसका। अगर बात करो तो इसके बोल रहा है कि सोडियम परबोरेट और पर कार्बोनेट का प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है किसके लिए, हाई क्वालिटी डिटर्जेंट प्रिपरेशन के लिए। सोडियम परबोरेट एंड पर कार्बोनेट का यूज किया जाता है हाई क्वालिटी डिटर्जेंट प्रिपरेशन के लिए, और इसका प्रिपरेशन किससे करते हैं, H2O2 से। तो इनडायरेक्ट वे में हाई क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट की को प्रिपरेशन करने में, सिंथेसिस करने में H2O2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा है क्या, इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन। अभी हमने जो प्रिपरेशन देखा था वहां पे, ठीक है, 2-एंथ्राक्विनोनिन से क्या बन रहा था बेटा, H2O2 बन रहा था, और हमको हाइड्रोक्विनोन मिल रहा था, यानी एंथ्राक्विनोन मिल रहा था। तो पहले ये यही बोल रहा है क्या कि सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी फार्मा इंडस्ट्री जो ड्रग्स का प्रिपरेशन करती है वहां पर भी H2O2 का वाइड एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट का है इट इज एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री एज ए ब्लीचिंग एजेंट। इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग हुआ, पेपर इंडस्ट्री जहां पे पेपर बनता है, पल्प इंडस्ट्री यानी पेपर किससे बनता है, पेपर जो बनता है वो बांस से बनता है, यानी जो ग्रास मटेरियल है उससे बनता है। तो उसमें बहुत सारे जो इम्प्योरिटी होती हैं उसको हटाने के लिए, उसको बाहर करने के लिए, कलरिंग मटेरियल को बाहर करने के लिए H2O2 का यूज करते हैं, दैट इज द पेपर पल्प। ठीक है, यानी कि लकड़ी से बनता है। पल्प किसको बोलते हैं, जो वुडन होता है, वुड होता है, उसका जो अंडर वाला जो पार्ट होता है, जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है उसको पल्प बोलते हैं, उसको यूज किया जाता है। उसी तरह लेदर इंडस्ट्री में, चमड़ा उद्योग में, ऑयल एंड फैट्स में H2O2 का, ऑयल एंड रिफाइनरी में, और फैट्स जहां पे निकालते हैं वहां भी H2O2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट कराइटे यूज इन द पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, यानी कि इंडस्ट्री से जो बाहर निकलता वेस्ट मटेरियल उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, रिवर या किस कहीं पे उसको इफ्लुएंस कराते हैं। तो उससे जो इंडस्ट्री से जो मटेरियल निकलता है, ठीक है, उसको इससे ट्रीट करते हैं H2O2 और भी केमिकल के यूज करके। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड, साइनाइड क्या हो, टॉक्सिक होता है, उसका ऑक्सीडाइज कर देता है, उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देगा। फिर रीस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वेस्ट वाटर। तो जो सीवेज जहां पे इकट्ठा होता है वेस्ट वाटर, ठीक है, जहां पे सीवेज गंदगी इकट्ठा होता है वहां पे H2O2 का यूज करते हैं। H2O2 क्या करता है बेटा, सीवेज वाटर में, ठीक है, H2O2 का रोल है O2 को लिबरेट करना। H2O2 क्या करता है, O2 को लिबरेट करता है। तो एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा सीवेज वाटर में, क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, डिप्लीट करने लगेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए H2O2 को हम यूज करते हैं। इवन जो स्विमिंग पूल होता है वहां भी H2O2 का हम उससे डिसइंफेक्टेंट करते हैं स्विमिंग पूल को। ठीक है, तो ये सब तमाम चीजें हैं जो इसका एग्जांपल है, यानी इसका एप्लीकेशन है। तो एक वाइड एप्लीकेशन है H2O2 का, अगर देखोगे तो ये था H2O2। इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसी का पार्ट है। आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया भी हुआ है कि क्या कह रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है। ठीक है,
तो ये था बेटा एप्लीकेशन H2O2 का। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को V, ठीक है बेटा। अगर तुम बात करो H2O2 के जो बॉटल होते हैं उस पर क्या लिखा रहेगा, तो इस तरह से रहता है, टेन वॉल्यूम H2O2, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो 20 वॉल्यूम H2O2, यानी यहां पे अगर लिखा है 20 वॉल्यूम H2O2, या कुछ भी लिखा है 50 वॉल्यूम H2O2, या मान लो 30 वॉल्यूम H2O2, या 100 वॉल्यूम H2O2, 100 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम H2O2। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर हम बात करें, ये सब हम देखें तो 10 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम जो भी लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है कि ये 10 लीटर यानी 20 लीटर O2 लिबरेट करेगा। यानी 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब कि इसका जो 1 लीटर सॉल्यूशन है वो 1 लीटर की अगर बात करोगे 1 लीटर के रिस्पेक्ट में, यानी ये कहने का मतलब कि 10 वॉल्यूम H2O2 यानी कि 10 लीटर जो है 20 लीटर O2 रिलीज करेगा। 30 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ है यानी कि वो 30 लीटर क्या करेगा, O2 लिबरेट करेगा। अगर 100 वॉल्यूम H2O2 लिखा है यानी कि वो 100 लीटर O2 लिबरेट करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी वॉल्यूम को 1 लीटर मान लें, ये सब 1 लीटर वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम H2O2 1 लीटर में है, उसी तरह अगर ये 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर है और ये 1 लीटर है, यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा कि O2 लिबरेटेड एट STP की अगर बात करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब H2O2 का क्या होता है, O2 लिबरेटेड एट STP, ठीक है। यानी H2O2 का H2O2 STP पे या NTP पे कितना वॉल्यूम O2 रिलीज करता है, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिखता है। यानी O2 लिबरेटेड एट N2 फ्रॉम, तो यहां पे लिख सकते हो O2 लिबरेटेड एट STP, O2 लिबरेटेड एट STP, ठीक है। STP मतलब 273 केल्विन एंड 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। O2 liberated at STP, ठीक है बेटा, from 1 liter of H2O2, from 1 liter of H2O2 is called volume strength, is called volume strength। उसी को क्या बोलेंगे बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो यदि बात करोगी O2 लिबरेटेड की, O2 लिबरेटेड अगर बात करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। O2 लिबरेटेड की अगर बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे
यानी कि हमको वॉल्यूम ऑफ H2O2 हमने क्या लिया है 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 1 लीटर लिए हो तो ये क्या हो जाएगा O2 लिबरेटेड जो होगा, O2 लिबरेटेड जो होगा वो क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या, यही 10 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2, 30 वॉल्यूम H2O2, 100 वॉल्यूम H2O2। इसका मतलब ये हुआ कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ कि 10 वॉल्यूम H2O2 1 लीटर का जो है वो 100 ये 10 लीटर O2 लिबरेट कर रहा है। यानी 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर बात करोगे 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हो गया कि 10 लीटर O2 लिबरेट करेगा, 10 लीटर ऑफ O2 एट STP। STP की बात करेंगे हम, ठीक है। यानी कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ है यानी कि 10 लीटर ऑफ O2 लिबरेटेड एट STP। उसी तरह अगर बात करोगे 20 वॉल्यूम की, अगर बात करोगे 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हो गया यानी कि 20 लीटर ऑफ O2 एट STP। जो भी दिया हुआ 40 100 यानी कि अगर बात करो 100 वॉल्यूम H2O2 यानी कि 100 लीटर ऑफ O2 एट STP। यानी कि जितना वॉल्यूम लिखा रहेगा मेंशन तुम्हारे H2O2 का यानी 10 वॉल्यूम, यानी 10 वॉल्यूम का मतलब हुआ है कि वो 10 लीटर H2O2 लिबरेट करेगा। 20 वॉल्यूम का मतलब हुआ है कि वो 20 लीटर H2O2 लिबरेट करेगा। 30 वॉल्यूम का मतलब 30 लीटर, जो भी लिखा रहेगा, ठीक है। यानी कि O2 लिबरेटेड क्या हुआ उसके डायरेक्टली वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बराबर हो गया। तो ये होता है क्या O2 लिबरेटेड वॉल्यूम ऑफ H2O2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ H2O2 हमने क्या लिया है अपना 1 लीटर की बात कर रहे हो, यानी 1 लीटर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो 1 लीटर यानी O2 लिबरेटेड इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया रहेगा 30 ml 20 ml 100 ml यानी कि 100 उतने लीटर क्या करेगा वो O2 लिबरेट करेगा। अब देखो बेटा रिलेशन होता है किसमें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में। तो H2O2 से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। अगर H2O2 से क्वेश्चन बना दिया जाए तो गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो देखो कैसे आप इसको हैंडल करोगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इस पर थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे, रिलेशन क्या है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी और मोलरिटी में, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे relation between volume strength, relation between molarity, normality and volume strength, ठीक है। अगर रिलेशन की बात करोगे तो अगर मोलरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करोगे यानी कि मोलरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, पहले इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो मोलरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, वही तो इसकी मोलरिटी होता है। तो यदि H2O2 के रिस्पेक्ट में बात करोगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और मोलरिटी में क्या रिलेशन होगा, तो देखो कैसे इसको हम निकालेंगे। तो देखो अगर हम बात करें H2O2 का तो H2O2 ब्रेक डाउन होता है तो क्या देता है बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल देगा 2 मोल्स और O2 लिबरेट हो रहा है, ठीक। यही इसका रिएक्शन होता है। अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ मोल्स तो 2 मोल्स H2O2 यूज किए हो तो 1 मोल हमको क्या मिल रहा है O2 लिबरेट हो रहा है। अगर स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 2 मोल H2O2 से हमको 1 मोल O2 लिबरेट हो रहा है और यही O2 लिबरेट क्या होता है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
ठीक है, यानी कि यही O2, ये जो O2 है वो क्या है, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब 10 लीटर ऑफ O2, यानी कि यहाँ पे अगर मोलरिटी के रिस्पेक्ट में 2 मोल से हमको 1 मोल मिल रहा है, तो यदि इसकी मोलरिटी पता करना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम हम H2O2 क्या दिया है 1 लीटर, ये वॉल्यूम क्या है बेटा यहाँ पे, अगर वॉल्यूम तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलरिटी, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा मोलरिटी के बराबर, बिकॉज वॉल्यूम यहाँ क्या है 1 लीटर H2O2 का। अब देखो N मोल यानी इसकी मोलरिटी नंबर ऑफ मोल किसके बराबर हो गए, मोलरिटी के बराबर हो गया। अगर तुम बात करो जहां पे V क्या है 1 लीटर है, तो 1 मोल से यहां पे अगर हम 2 मोल से 1 मिल रहा है, ठीक, लेकिन हम अगर 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 1 मोल अगर इजी बन रहा है तो कितना हो जाएगा इसकी नॉर्मलिटी बेटा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलरिटी अपॉन 2 M/2। ये क्लियर होगा कि नहीं, N मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी के बराबर है कि वॉल्यूम 1 लीटर है, तो अब देखो यहाँ पे 2 मोल से हमको 1 मिल रहा है, तो अगर 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है, हाफ हो जाएगा, यानी इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी यानी कि M/2 हो गया नॉर्मल इसका मोल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट्स एट STP, और कितना 22.4 लीटर, यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इस गैस की बात करोगे O2 गैस की, यानी क्या हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ गैस लिबरेट हो रहा है, यानी 22.4 लीटर वॉल्यूम जो गैस ऑक्यूपाइड करेगा 1 मोल के बराबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करोगे यहाँ पे बेटा तो क्या हो जाएगा, अगर बात करोगे नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करोगे, नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, यानी कि 1 मोल किसी भी गैस का क्या होता है, 1 मोल ऑफ गैस क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस किसी भी गैस का क्या होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट STP, किसी भी गैस का 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर 22.4 लीटर, ठीक है बेटा, तो N मोल के लिए क्या हो जाएगा V/22.4, ठीक। अब देखो V मोल्स किसके लिए, वाटर के लिए, अरे H2O2 की बात करोगे तो यदि सेकंड की अगर ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड अगर का बात करोगे यहाँ पे वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन लिबरेटेड, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन लिबरेटेड क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, यानी क्या हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, और इसका कितना है O2 का वॉल्यूम, ये O2 के रिस्पेक्ट में है तो O2 का मोल्स कितना है बेटा M/2, तो O2 का मोल्स क्या हो जाएगा, ये देखो थर्ड जो होगा ये हो गया मोल क्या है M/2, तो M/2 अपॉन इनटू 22.4, ठीक, यानी 22.4, तो ये क्या हो जाएगा 11.2, ठीक, तो ये देखो अब ये क्या हुआ यहाँ पे VO2 इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू 11.2, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा बेटा, अगर मोलरिटी की बात करोगे तो मोलरिटी जो है वो VO2 यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ की अगर रिलेशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है 10 वॉल्यूम का मतलब कि क्या लिखेगा 10 लीटर ऑफ H2O2, 20 वॉल्यूम यानी 20, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 वॉल्यूम H2O2 का अगर मोलरिटी निकालना है तो देखो अगर 1 मोलर
वन वॉल्यूम, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वन वॉल्यूम H2O2 का मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी ऑफ वन वॉल्यूम, मोलरिटी ऑफ, अगर हम बात करें यहाँ पे मोलरिटी ऑफ वन वॉल्यूम H2O2, तो वन वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हुआ बेटा, 1 लीटर ऑफ H2O2, तो वन वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 लीटर O2 लिबरेट करेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है, अगर रिलेशन देखो मोलरिटी ऑफ वन वॉल्यूम H2O2 पूछ रहा है तो मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा 1 लीटर, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हुआ, ये 1/11.2, 1/11.2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0.089, 0.089, ये क्या हो जाएगा मोलर, यानी कि 1 वॉल्यूम H2O2 का जो मोलरिटी होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.089 मोलर। उसी तरह अगर बात करो 10 वॉल्यूम H2O2 के मोलरिटी, अगर हम बात करें यहाँ पे 10 वॉल्यूम H2O2 की मोलरिटी क्या हो जाएगी, तो एक का ये है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा, या 10/11.2, तो एक का 1 वॉल्यूम का H2O2 का मतलब ये हुआ मोलरिटी, तो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.089, यानी 0.089 मोलर। तो कितना सिंपल है, तो आपको यही याद रखना है कि मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, जितना O2 लिबरेट करेगा, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मलिटी के रिस्पेक्ट में, तो नॉर्मलिटी के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, नॉर्मलिटी आप पढ़ चुके हो, नॉर्मलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट इन कितना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द नॉर्मलिटी। तो यदि हम बात करें रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो रिलेशन सेकेंड बात करोगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो सिंपल है, देखो क्या होता है, तो नॉर्मलिटी को पता है तुमको, नॉर्मलिटी जो होता है वो होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर किसका, H2O2 का, तो H2O2 हमेशा क्या देगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, यानी H2O2 की अगर वैलेंसी फैक्टर की बात करोगे तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 क्या होगा 2, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है अपने रिएक्शन में। तो नॉर्मलिटी की बात करोगे तो मोलरिटी क्या था बेटा, मोलरिटी था VO2 अपॉन 11.2, और ये वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, यानी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा VO2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, यानी कि 5.6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.6। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर मान लो पूछ रहा है क्या कि 30 वॉल्यूम H2O2 की नॉर्मलिटी क्या होगा, नॉर्मलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2, ठीक है। तो 30 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या हुआ कि 30 वॉल्यूम H2O2 यानी कि ये 30 लीटर क्या करेगा O2 लिबरेट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे 30 अपॉन 5.6, वो नॉर्मलिटी आ जाएगा। 1 वॉल्यूम पूछेगा तो वो आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है रिलेशन किसमें बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी की। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, आप इस शॉर्ट ट्रिक से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो विद इन मिनट, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, कैलकुलेट द
ए स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ strength of 10 volume H2O2, 10 volume solution of H2O2। ठीक है, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर H2O2 जो है वो 10 लीटर क्या करेगा? O2 लिबरेट करेगा। 1 लीटर H2O2 जो है वो 10 लीटर O2 लिबरेट करेगा। तो यदि हम इसको नॉर्मल में तुम्हारे बुक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चलें जो बुक में दिया है और जो शॉर्ट ट्रिक है उससे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बुक की बात करोगे 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O का मतलब, तो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का मतलब क्या होगा बेटा? 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सॉल्यूशन लिबरेटेड 10 लीटर ऑफ O2, यानी 1 लीटर ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 solution liberated 10 liter of O2 at STP। ठीक है, अगर रिलेशनशिप की बात करोगे यहां पे क्या है? 2H2O2 ब्रेक डाउन होता है 2H2O प्लस O2। ठीक है बेटा, यानी कि इसका मोल और इसका मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स, यानी अगर बात करोगे नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सॉल्यूशन लिबरेटेड 10 लीटर ऑफ O2 एट STP। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखें यहां पे तो नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 34, यानी 68 लीटर। अगर मोल की बात करोगे तो कितना लिबरेट कर रहा है? 10 लीटर H2O2 लिबरेट कर रहा है, 10 लीटर O2 लिबरेट कर रहा है। यानी इसका क्या है बेटा? मोल, यानी कि 2 मोल्स H2O2 क्या लिबरेट कर रहा है? 10 लीटर। और 2 मोल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखोगे 1 मोल की अगर बात करोगे किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है? 34, तो 2 मोल यानी 10 लीटर लिबरेट कर रहा है। यानी अगर हम बात करें यहां पे तो किसी भी गैस का 1 मोल के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 22.4 लीटर। किसी भी गैस का 1 मोल अगर की बात करोगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस कितना होगा बेटा? 22.4 लीटर। तो देखो अगर हम बात करें तो 68, ठीक है, यानी कि इसका क्या हुआ? ये 2 टाइम है तो 68, ये हो गया 68 लीटर जो होगा 68 मोल, यानी कि 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 22.4 लीटर ऑफ O2 लिबरेट हो रहा है किससे? 68 ग्राम ऑफ H2O2 से। 22.4 लीटर ऑफ O2 लिबरेट हो रहा है किससे? 68 ग्राम ऑफ H2O2 से। क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर हम बात करें यहां पे इसके रिस्पेक्ट में तो क्या कह रहा है कि 22.4 लीटर ऑफ O2 लिबरेटेड फ्रॉम 68 ग्राम ऑफ H2O2। तो 1 का कितना आएगा? 10 लीटर का कितना आएगा? वही निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो यदि बात करो यहां पे तो लिख सकते हो 22.4 लीटर O2, 22.4 लीटर O2
22.4 लीटर O2 क्या हो रहा है, at STP is produced from, at STP is produced from कितने से बेटा, 68 ग्राम ऑफ H2O2, यानी 68 ग्राम ऑफ H2O2। तो यदि हम बात करें 10 लीटर की बात करोगे, ठीक है, तो अगर एक की बात करो यहां पे 1 लीटर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 68 अपॉन 22.4 लीटर, ये हो रहा है 68 अपॉन 22 लीटर। इसीलिए अगर 10 लीटर की बात कर लो, 10 लीटर लिबरेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा 68 अपॉन 22.4 इंटू 10। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 30.36, 30.36। ठीक है, ये तो था तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग। अगर शॉर्ट ट्रिक में करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो इसको, तो देखो 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की बात करोगे, ये हमारा ये जो था वो तुम्हारे अकॉर्डिंग बुक का जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग है। अगर शॉर्ट में तुमको निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो कैलकुलेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है मोलरिटी इनटू, यानी अगर किसी का अगर ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ पूछ रहा है, यानी कि ग्राम पर लीटर की अगर बात करोगे तो इस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मोलरिटी कैलकुलेट कर लो, मोलरिटी कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी जो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 वॉल्यूम का मतलब 10 लीटर की बात कर रहा है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन 11.2, यानी 11.2 10 यानी कितना 0.89, ठीक है, यानी अगर बात करोगे 10 वॉल्यूम का यानी कि 0.89 मोलर हो गया, और 0.89 इंटू मोलिकुलर मास कितना होता है इसका, अगर बात करोगे H2O2 का, ठीक, तो H2O2 का मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट तुम्हारा ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, यानी H2O2 हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक में तुम क्या कर सकते हो, किसी का भी अगर दिया है तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे तुम 34 रख दो तो ये भी होएगा 30.36 या 26 जो भी है, ये क्या हो ग्राम पर लीटर में। तो ये स्ट्रेंथ ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक में तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ को और नॉर्मलिटी का कैसे रिलेशन है, तो आप इस पर क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे हैवी वाटर के बारे में, D2O के बारे में क्या है। तो हैवी वाटर की अगर हम बात करें, हैवी वाटर D2O, तो ये H2O का क्या है भाई नहीं है, D2O केवल ड्यूटेरेटेड है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे होने क्या कारण है, होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेज आता है। तो यदि D2O की बात करोगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो होता है 276.8 केल्विन, 276.8 केल्विन। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है 374.4 केल्विन, 374.4 केल्विन।
ठीक है। दूसरी अगर बात, इट इज एक्सट्रीमली यूज एज ए मॉडरेटर। अगर यूज की बात करोगे, इट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, किसी की वेलोसिटी या किसी की मूवमेंट को क्या करना, मॉडरेट कर देना, रिएक्टिविटी को मॉडरेट कर देना। मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को क्या करता है, D2O के साथ रिएक्शन तेजी से ना हो, फास्ट ना हो, उसको मॉडरेट करने के लिए ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन, एंड इन exchange reaction for the study of exchange reaction for the study of mechanism of reaction, for the study of reaction mechanism, मैं बताया था वहां पे ड्यूटरेटेड, अगर एल्किल हैलाइड है, ठीक है, उस केस में क्या होगा रिएक्शन, यानी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट में बताया था। तो वहां पे क्या किया, हाइड्रोजन की जगह हम ड्यूटेरियम लिया था, तो रिएक्शन स्लो हो रहा था, ठीक है। उस चीजों को हम लोगों ने देखा था। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ब्रेक हो जा रहा था, वो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा था। तो वहां पर भी रिएक्शन मैकेनिज्म को चेक करने के लिए ये ड्यूटरेटेड कंपाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसका प्रिपरेशन, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू electrolysis of water and as a byproduct in some fertilizer industries, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बाइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे D2O से, तो क्या बन जाता है बेटा, ड्यूटरेटेड एसिटाइलिन प्लस कैल्शियम OD, ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करोगे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं D2O से, तो D2SO4 बनता है, H2SO4 की जगह D2SO4 बनेगा। उसी तरह अगर एल्यूमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन कराते हैं, थर्ड रिएक्शन की बात करोगे, AlCl3 लेविस एसिड का D2O से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये बनाता है Cl(D4), BCl4 प्लस 4Al/T, 4Al
OD2, ठीक है, ये 3। तो इस तरह से देख रहे हो कि इसका क्या है, इंडस्ट्री में यूज है, ठीक है। और ये D2O के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। और इसमें क्या है बेटा, नेक्स्ट जो लास्ट में टॉपिक है वो हाइड्रोजन के बारे में है, डाइहाइड्रोजन का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, लास्ट जो आपके एनसीईआरटी टॉपिक में है वो क्या है, डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल। तो आपको पता है कि आजकल क्या है, हाइड्रोजन गैस का यूज किया गया, जैसे सीएनजी। सीएनजी में क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, डाइहाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो अगर कंपेयर करते हो इसकी एनर्जी का, डाइहाइड्रोजन और पेट्रोल का, तो ये डाइहाइड्रोजन का जो एनर्जी होता है वो 3 टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और दूसरा अगर रिस्पेक्ट की बात करोगे तो डाइहाइड्रोजन की अगर देखोगे तो डाइहाइड्रोजन लेस पॉल्यूटेंट होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। यानी कि पेट्रोल में बहुत सारे अदर कंपोनेंट होते हैं जो कंबशन होने के बाद क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। बट डाइहाइड्रोजन के केस में डाइनाइट्रोजन यानी N2 गैस ही बाहर केवल निकलता है। अगर इस N2 को भी चाहो तो मिनिमाइज कर सकते हो। N2 को उस डाइहाइड्रोजन के टैंक में क्या करते हैं, H2 ऐड कर देंगे तो N2 H2 से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो पॉल्यूशन है नाइट्रोजन का वो भी मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। उसमें आगे ये बताया कि इस डाइनाइट्रोजन को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी ये जो गैसियस फॉर्म है इसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी 20 केल्विन पे अगर कूलिंग करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो तो इसको रखना पड़ेगा, और किस में रखोगे, टैंक में रखना पड़ेगा। और उस टैंक में रखने के लिए हमको सोडियम निकल का टैंक यूज करते हैं, टाइटेनियम का टैंक यूज करते हैं, मैग्नीशियम जो कि कॉस्टली हो सकता है। तो इसके लिए हमने उसके लिए ये बोला है कि उसके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं, इस पर बहुत सारा भी रिसर्च बाकी है। तो आजकल की अगर बात करोगे, ठीक है, आजकल की अगर देखोगे तो सीएनजी गैस का यूज किया जाता है, यानी कि डाइहाइड्रोजन डायरेक्टली गैस के फॉर्म में यूज किया जाता है, न कि उसको लिक्विफाइड करते हैं, ठीक है। उसको अगर लिक्विफाइड करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस पे बात करोगे तो 2005 में पायलट प्रोजेक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग इसको एक यूज एज ए फ्यूल सेल यानी कि फ्यूल की तरह यूज किया गया है। तो सबसे पहले सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाइहाइड्रोजन को ऐड करते गया और आज की डेट में क्या है, मैक्सिमम डाइहाइड्रोजन जो होता है 4 व्हीलर के चलाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये एक पैराग्राफ दिया है जो कि आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है आप उसको नोट्स कर सकते हो। बाकी इसका हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है वो बेस्ट है, और आज के डेट में इस डाइहाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कराते हैं। तो डाइहाइड्रोजन एक अल्टरनेट है किसके लिए, फ्यूल के लिए, बिकॉज फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूल एग्जॉस्ट हो रहा है। तो एक अल्टरनेटिव वे में डाइहाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, उसको रिप्लेस कर सकता है। और इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होगा, इकोनॉमिकली भी है, ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और इजी वे में काम करेगा, यानी हमको पॉल्यूशन से भी कंट्रोल मिलेगा और उससे ज़्यादा एनर्जी भी दे रहा है। तो सब कुछ क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी के पीछे का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है A to Z आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के लेकर आएंगे, ठीक है बेटा। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।